हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में एंड हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया था, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द वर्ब एंड द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हमने आपको बताया था कि आपके पास दो टाइप की वर्ब होंगी, लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। Lexical verb is known as a main verb and auxiliary verb is known as a helping verb. And here we have the three types of auxiliary verb. First one is the primary auxiliary verb, second one is the modal auxiliary verb and third one is the marginal auxiliary verb. आपको primary auxiliary verb में कौन सी verb यूज होंगी, आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सी यूज होंगी एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सी वर्ब्स कंसीडर की जाती हैं। ये सारी चीजें जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी एंड यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर आपके लिए देखना नेसेसरी क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के बिहाफ पर ही आप जो है ये जो टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपको टॉपिक समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि किस तरह से ये इंडिपेंडेंटली भी काम करती है और इन्हें सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म नहीं कह सकते। इसलिए प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें और उसका डिस्क्रिप्शन जो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिल जाएगा। टुडे वी डिस्कस अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इंट्रो भी जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में दिया था आपको कि हाउ कैन वी डिफाइन द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हमने आपको बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मूड एंड स्टेट जो है आपका उसको डिफाइन करती है एंड ये आपका सजेशन है, कोई भी एडवाइस है, स्पीकर आपको कुछ कहना चाहता है, उसके मूड को या स्टेट को डिफाइन करता है। दैट्स व्हाई वी नो इट्स एज अ मॉडल। एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो है हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू एंड मस्ट इनको कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पर आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपको जो है कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये जो चीजें हैं आपकी, कि हम ये कहें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे मैं कह सकती हूं कि आपको क्या करना है, आप जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज कर सकते हैं, V1 को यूज कर सकते हैं और किसी फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो हमने लिखा ही मस्ट गो नाउ, तो मस्ट के बाद हमारी वर्ब की फॉर्म कौन सी आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है। कल मैंने ये बताया था आपको, ही विल कम, यहां पर क्या है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आई है। बट अगर यहां पर ही मस्ट टू गो लिख दोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ही विल टू कम, ये कह रहे हैं यहां पर जो है आप विल को यहां एज अ मॉडल वर्ब यूज नहीं कर रहे हो, यहां पर आप उसे एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कंसीडर कर रहे हो। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी, कि आप जो फ्यूचर टेंस में यूज करते हो उस ऑक्सिलरी फॉर्म की सेंस में उसे यूज कर रहे हो। तो जब वो ऑक्सिलरी वर्ब की सेंस में यूज होगी तो प्रेपोजिशन टू इज यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तो हम टू यूज कर सकते हैं, बट और साथ में क्यों यूज कर सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपकी मेन वर्ब की सेंस में काम करती है, इसलिए हम उसके बाद टू को कंसीडर कर सकते हैं। लाइक दिस, आई एम टू वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। ही इज टू गो, तो यहाँ पर जो है जब आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तब आप उनके बाद जो है वो टू कंसीडर कर सकते हो, बट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप कभी भी जो है वो टू यूज नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर इसका रीजन है आपके पास, यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिए ये था आपका सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मॉडल्स, कल मैंने अपनी क्लास में बताया था। ये वाला पॉइंट जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगी इसको, कि मॉडल वर्ब्स इज नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब, कि मॉडल वर्ब्स जो हैं वो कभी भी आपकी एज अ मेन वर्ब यूज ही नहीं हो सकती, जबकि जो आपकी बाकी ऑक्सिलरी वर्ब है उनको हम
एज अ मेन वर्ब कंसीडर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नेवर यूज टू आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे, कल सारा इंट्रोडक्शन आपको बताया था। ये सब जो है रिपीट करने का मोटिव मेरा यही है कि अगर कोई बच्चा आज फर्स्ट टाइम क्लास देख रहा है तो उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने कल की क्लास में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को किया था। नाउ वी कम ऑन द पॉइंट। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपने यूज को, किसको, कैन के यूज को। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो है वो कैन अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है। एंड कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो बेसिक टू हाई रहता है कि हर बच्चे को ये चीज समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं हिंदी वर्ड भी यहाँ पर यूज कर दूंगी। सकता है, सकते हैं, ठीक है। ये जो आपकी ट्रांसलेशन बनती है, जब आप ट्रांसलेट करते हो कैन के सेंटेंस को, तो हमारे पास ट्रांसलेशन में ये वर्ड्स आते हैं। ये देखिए, कैन इज यूज्ड टू डिनोट पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। एंड यहां पर जो है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पावर, एबिलिटी एंड द कैपेसिटी? क्या डिफरेंस है यहाँ पर, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, यस यस। देखिए, यस डियर स्टूडेंट्स, आप सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़कर आए हैं और ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूं आपसे कि कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। कैपेसिटी जो है वो आपके शो करती है किस चीज को भाई, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करती है। किस चीज को शो करती है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करती है। जबकि जो आपकी एबिलिटी है, वो एबिलिटी जो है वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को शो करती है। तो जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो तो इस चीज को बहुत अच्छे से जानता होगा, ठीक है, कि रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं आप, तो वहां पर क्या आता है, मेंटल एबिलिटी बोला जाता है उसे, ठीक है। मेंटल एबिलिटी मतलब मेंटल स्ट्रेंथ देख रहे हैं, आपकी मानसिक योग्यता, ठीक है। यहाँ पर एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, योग्यता, एंड कैपेसिटी का मतलब अभिक्षमता, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो वहां पर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। पावर मीन टू से यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है उसकी क्या पावर है, लाइक गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, लाइक आपके पास जो है वो प्रिंसिपल है आपके स्कूल के, उनके पास क्या पावर है, आप किसी सीनियर पोजीशन पर काम करते हैं तो वहां पर आपके पास क्या पावर है। तो वो वर्ड जो है वो पावर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस सेंटेंसेस। हियर इज द पावर, ही कैन लिफ्ट दिस हैवी वेट, ठीक है। ही कैन डिलीवर स्पीच एलोक्वेंटली, आई कैन लेबर एट अ स्ट्रेच फॉर आवर्स। ये जो है देखो, ये वर्ड जो है यहाँ पर, इस वर्ड को आप कैपेसिटी की तरह भी यूज कर सकते हो कि यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि मैं इस हैवी वेट को उठा सकता हूं, वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पर जो है इसे कैपेसिटी के अंडर भी रख सकते हैं, ठीक है। पावर का अगर मैं कोई और एग्जांपल दूं तो ही कैन टेक डिसीजन, वह डिसीजन ले सकता है। तो ये जो है क्या बोल रहा है भाई, उसकी पावर बोल रही है कि वह डिसीजन ले सकता है, बिकॉज उसके पास वो पावर है कि वो डिसीजन ले सके। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पावर का हो गया। ही कैन डिलीवर स्पीच, वह जो है वो बहुत अच्छे से स्पीच दे सकता है, फ्रैंकली बोल सकता है, तो उसकी मेंटल एबिलिटी है। ही कैन सोल्व द सम, वह सम को सोल्व कर सकता है, तो वो उसकी क्या बोल रही है भाई, मेंटल एबिलिटी बोल रही है, ठीक है। तो इन दीज सेंटेंसेस कैन गिव सम मीनिंग ऑफ एबल टू, कैपेबल टू, एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है आपको बता रहे हैं कि आप किसी चीज के एबल हैं या कैपेबल हैं, क्लियर। तो सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन करके देखे इन सेंटेंसेस की, तो हमने क्या देखा कि पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी के लिए हम कैन यूज करते हैं। वह डिसीजन ले सकता है, सकता है का सेंस आ गई आपकी, वह बहुत अच्छे से स्पीच दे सकता है,
आई कैन लेबर एट अ स्ट्रेच फॉर आवर्स, मैं घंटों तक मेहनत कर सकता हूं। मतलब यहाँ पर वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, भाई मुझे थकान नहीं होने वाली है और मैं घंटों तक एफर्ट कर सकता हूं। तो ये सारे सेंटेंस सकता है कि पावर की, मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं हमारे। तो हम कहेंगे कि जब भी हमारी स्ट्रेंथ की बात आती है तो हम किसको यूज करेंगे, कैन को यूज करेंगे। फिर देखिए इन दीज सेंटेंसेस कैन इज यूज टू प्रोवाइड परमिशन, ये आपको इंपॉर्टेंट समझना होगा। या इसको इंपॉर्टेंट क्यों समझना हो गया, क्योंकि परमिशन में देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपको स्कूल लेवल पर भी आएंगे तो भी ऑप्शंस में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या एक ही रूल में बहुत सारे हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो सकते हैं। लाइक परमिशन, परमिशन में मे को भी कंसीडर कर सकते हैं, कैन को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो दोनों यूज हो सकते हैं। एंड जनरल इंग्लिश में तो हम वुड कुड को भी कंसीडर करते हैं। तो यहां पर देखिए प्रोवाइड परमिशन, कैन इज यूज टू प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब देना। यू कैन गो होम नाउ, कैन आई गो टू मूवी, क्या मैं मूवी के लिए जा सकता हूं, तुम अब घर जा सकते हो। स्टॉप, यू कांट टच दैट, रुक जाओ, तुम इसे टच नहीं कर सकते। तो किसी को परमिशन देनी है या किसी से परमिशन लेनी है कमांडिंग फॉर्म में, तब आप कैन को यूज करोगे। ठीक है, कमांडिंग फॉर्म होनी चाहिए। कैन हमेशा पावरफुल है, स्ट्रेंथ रखता है, तो पोलाइटनेस नहीं होती है कैन में। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, तभी आप डिफरेंशिएशन समझ पाएंगे। देखिए टू गिव परमिशन, द यूज ऑफ मे, यस देखिए जो मैं अभी आपको पॉइंट बताना चाहती थी वो आ गया है। द यूज ऑफ मे इज मोर सुटेबल देन कैन, हमने अभी कहा आपको, ये पॉइंट अभी अभी बताया है आपको। यू कैन सी है मे, और कैन में हमने अभी बताया आपको कमांडिंग फॉर्म होती है, पोलाइटनेस नहीं होती। दैट्स वाई अब जब हम किसी से परमिशन ले रहे, तो अगर आप किसी की बुक लेना चाहते हो, अगर आप किसी से कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप कमांडिंग फॉर्म में नहीं, पोलाइटली पूछेंगे। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना है, आपको कोई गाइडलाइन चाहिए किसी से, तो हम कोशिश करते हैं कि हम पोलाइटली उससे रिक्वेस्ट करेंगे ना, तभी तो। कमांडिंग फॉर्म में अगला हमें जो है वो क्या नहीं देगा, हमें जवाब नहीं देगा। तो इसलिए कहा है कि मे इज मोर सुटेबल देन कैन। कैन इज यूज्ड, हाँ जी, इसमें जो है यहां पर देखो, यहां पर पॉसिबिलिटी आ गई आपकी। और अगेन जैसा मैंने अभी कहा आपको कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का आपको फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में मिस्टेक्स कर दोगे। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आएगा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो चाहे, तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। अगेन देखो हमारे पास जो है, और अभी मैंने बताया था आपको कि आपको ऑप्शंस जरूर मिलेंगे, इवन स्कूल लेवल पर भी मिलेंगे आपको। तो यहां पर देखो जब आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, तो पॉसिबिलिटी में भी हम मे को, कैन को एंड माइट को, तीनों को यूज कर सकते हैं। बट हियर अगेन वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। जैसे यहां पर हमारे पास परमिशन में दो हम यूज कर सकते थे, विच वन, मे एंड कैन, बट हमने कहा कि मे इज बेटर चॉइस फॉर अस, हमारे पास मे ज्यादा बेटर चॉइस है। लाइक आप जब टीचर से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन, तो मे आई कम इन में आप कैन आई कम इन नहीं बोलते, आप कमांडिंग फॉर्म नहीं दे सकते ना टीचर को, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मे को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो थ्योरेटिकल परमिशन, पॉसिबिलिटी बोल दिया। Everyone can make an error in the calculation while solving a sum. थ्योरेटिकल परमिशन, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जहां पर संभावनाएं साफ दिखती हो। ठीक है, जहां पर आपको पॉसिबिलिटी साफ साफ दिख रही है कि ऐसा तो होने वाला है। अभी हमने कहा जब स्टार्ट किया मे को, कि मे जो है वो अपने आप में किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। पावर है कैन में, तो जब पॉसिबिलिटी है, पावर है, तो पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कहें या हम क्या कहें, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो हम किसके साथ जाएंगे भाई, हम
कैन के साथ जाएंगे जब आपकी पॉसिबिलिटी स्ट्रोंग है। एंड मे तो बेचारा पोलाइट है, पोलाइट है तो पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहां पर मे में पॉसिबिलिटी इन द कंपैरिजन ऑफ कैन कम होगी। क्लियर? देखिए क्या कह रहे हैं, हर कोई जो है इस सम को सोल्व करते हुए गलती कर सकता है, तो ये जो है वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वॉकिंग केयरलेसली ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट, अगेन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, कि आप अगर केयरलेसली रोड पर चलते हैं तो वहां पर एक्सीडेंट के चांस जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैन इज ऑल्सो यूज्ड टू डिनोट हैबिट एंड नेचर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एंड एनडीए के स्टूडेंट और सीजीएल के स्टूडेंट इस पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे। यहां पर इस पॉइंट को आप जो है वो बहुत अच्छे से कीजिए प्लीज, ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, मैं चाहती हूं कि एक भी पॉइंट आपका स्किप ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्या ले रही हूँ, डीपली ले रही हूँ। आप सोचेंगे कि मैं मेन पॉइंट बता दूं और कर दूं, मेन पॉइंट तो बेटा आपने अब तक किए ही होंगे, लेकिन हमारा मोटिव है कि आपको आपकी नॉलेज को अनहेंस करना, आपकी नॉलेज में जो एरर आ रहे थे उन एरर को रिमूव करना, कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश का अब गलत ना हो, यही हमारा टारगेट रहेगा। देखो हैबिट एंड नेचर, अगर आप कैन को यूज कर रहे हो हैबिट एंड नेचर के लिए, ठीक है, तो क्या कहेंगे, सेम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की तरह ही हो गया ये आपका, कि अ डिसऑनेस्ट मैन कैन बिट्रे एनी बॉडी, बिट्रे मतलब धोखा देना, एक बेईमान इंसान जो है किसी को भी धोखा दे सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसका नेचर हो गया। एंड ऑनेस्ट मैन कांट बिट्रे एनीबॉडी, और एक ईमानदार आदमी कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, ये भी उसकी क्या हो गई भाई, नेचर को डिनोट कर रहा है, और वी कैन से द थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। लॉयल्टी कांट बी चैलेंज्ड, लॉयल्टी को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता। एंड ड्यूटी कांट बी कॉम्प्रोमिस्ड, और ड्यूटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, मतलब आपको अपनी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर जो है हमने क्या देखा कि हमारे पास जब हम कैन को करते हैं तो कैन को करते हुए जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होने चाहिए वो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी। कौन कौन से रूल होने चाहिए? देखो, सबसे पहले जो कैन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है हमारे पास कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी, एंड जो फोर्थ वन होगा वो होगा आपका यहां पर हम कहेंगे, यहां पर आपके नेचर के बारे में, बट इसको मैं थ्योरेटिकल नेचर ही लिखूंगी। ठीक है, क्लियर? कैपेसिटी को समझ गए आप, इसको हम पावर भी कह दे। ये 4 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। पॉसिबिलिटी में हम क्या याद रखेंगे कि हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। एबिलिटी मिंटू से मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, एंड नेचर या थ्योरेटिकल नेचर, जो स्टेटमेंट हम कहें कि ऐसा तो हो सकता है, ठीक है, जो ऐसा तो होगा ही, वहां पर जो है हम कहें कि किसी पर्सन का नेचर ऐसा ही है, तो वहां पॉसिबिलिटी की सेंस में हम कहेंगे कि प्रोवर्ब की सेंस में जो हमारा काम कर रहा है। एंड यहां से ही आपको क्या आएंगे, यहां से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये 4 पॉइंट, यहां पर अब एक पॉइंट मैंने छोड़ा है, वो है आपका परमिशन। ठीक है, परमिशन में जो है हम कहें कि कमांडिंग फॉर्म की परमिशन में, तो जब भी आप किसी सीनियर से परमिशन ले रहे हैं तो परमिशन में जो है हम क्या करते हैं, सीनियर से परमिशन लेते हुए कैन को हमेशा अवॉइड करते हैं। एंड परमिशन में हम कुड, वुड एंड मे को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये 3 हैं, तो इसलिए कैन जो है वो ना के बराबर परमिशन में यूज होता है, इसलिए परमिशन जो है वो अवॉइडेबल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैन को ही हम
कुड से पेयर करते हैं। अब कैन का ही पास्ट टेंस अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में इन द प्लेस ऑफ कैन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चीजें रहती है कि विल का वुड है, कैन का कुड है, मे का माइट है, शेल का शुड है, और ये पास्ट है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि वुड, शुड, कुड, माइट जो है पास्ट टेंस में यूज नहीं होते। ये इंडिपेंडेंटली भी अपना रोल प्ले करते हैं, इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं, इसलिए जो है आपको इन्हें इंडिपेंडेंटली भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से करेंगे हम अपने टॉपिक को। देखिए, कुड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? पास्ट टेंस को। एंड इन डायरेक्ट नरेशन में ही सेड दैट ही कुड डू द वर्क इजिली, तो यहां पर आपकी नरेशन फॉर्म आ गई। वी वर श्योर दैट वी कुडंट रीच ऑन द टाइम, हमें पूरा विश्वास है कि हम वहां पर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, दे वर नॉट श्योर वेदर एनीबडी कुड हेल्प, यहां पर वर आ गया आपका, तो यहां पर जो है कैन होना चाहिए था, तो इन्होंने नरेशन में चेंज करते हुए वेदर आ गया ना। देखो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई? कैन को कन्वर्ट कर देते हैं हमारा हमेशा कुड में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सिर्फ एक ही पॉइंट पर कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कब करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कैन यूज हो रहा है तो उसको कुड में करेंगे, अदरवाइज कुड जो है वो प्रेजेंट टेंस में भी यूज होगा। देखिए अगेन पास्ट फॉर्म में एबिलिटी एंड कैपेसिटी इन पास्ट टाइम। अब कैन का ही पास्ट फॉर्म हमने कहा कैन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर, कैपेसिटी एंड द एबिलिटी। ठीक है, पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी की फॉर्म में यूज हो रहा है आपका। क्लियर? तो यहां पर माई डॉटर कुड प्ले द पियानो एट द एज ऑफ 5। अब जब आप बता रहे हैं कि वो चीजें आप में कब थी? पास्ट में थी। मैं जब छोटा था तो ऐसा कर सकता था कि सेंस आ जाए। ठीक है, आपकी पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट पावर। आई कुड हैंडल अ गन एट द एज ऑफ 11, मैं एट द एज ऑफ 11 में गन को हैंडल कर सकता था। शी कुड एंकर अ शो एफिशिएंटली, वो बहुत अच्छे से एंकरिंग कर सकती थी। ठीक है, यहां पर एज लिख दीजिए, अदरवाइज ये उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है भाई, समझ आया? दो चीजें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो कैन का कुड हो जाएगा, एंड जब हम पास्ट एबिलिटी, जैसे हम कैन जो है वो एबिलिटी, पॉसिबल एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर के लिए यूज कर रहे हैं, तो पास्ट की एबिलिटी आपको सेंटेंस के लास्ट में पास्ट वर्ड एट द एज ऑफ, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, जब ये दी चीजें हो और वो सेंटेंस आपको कैपेसिटी, पावर या एबिलिटी के बारे में बता रहा हो, तब जो है आपको कुड को कंसीडर करना है। ठीक है भाई, अब आते हैं भाई हम इसके अपने रूल पर कि ये तो अब तक कैन के जगह जो है वो यूज हो रहा था। अब अभी हमने कहा कि हम रिक्वेस्ट के लिए कुड, वुड एंड मे को यूज करने लगे हैं। तो देखिए जनरल इंग्लिश में जो है हम यूज कर रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए कुड को यूज कर रहे हैं। दिस इज स्ट्रक्चर्ड एज इंटेरोगेटिव। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा यहां से, डायरेक्टली आंख बंद करके जो है वो यूज कर देना भाई कुड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, कोई भी चीज की परमिशन ले रहा है वो आपसे, कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है तो कुड को यूज करना है। कुड यू टेक पेन्स टू करेक्ट माई कॉपी? कुड यू अलाउ मी टू गो होम? कुड आई ड्रिंक एंड स्मोक हियर? कुड यू लैंड मी योर बाइक? क्या तुम मुझे अपनी बाइक उधार दे सकते हो? क्या मैं यहाँ पर ड्रिंक या स्मोक कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे घर जाने की परमिशन दे सकते हो? या क्या तुम मेरी कॉपी को चेक करने की मुसीबत उठा सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि वो रिक्वेस्ट या परमिशन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा और वो आपसे कोई परमिशन या रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपको कुड यूज
करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कुड इज यूज टू रिप्रेजेंट पॉसिबिलिटी इन सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टाइम। अभी बताया मैंने, सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए आपको उसे पास्ट फॉर्म में देखना है, एंड जब आप पास्ट एबिलिटी पास्ट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तब उसको आपको किस में देखना है, पास्ट टेंस में देखना है, अदरवाइज वो आपका प्रेजेंट में ही यूज होगा, ठीक है। इफ आई हैड मनी आई कुड गेट बेटर पॉसिबिलिटी, इफ यू लेबर्ड diligently you could succeed quite easily, if I had resources I could help the poor, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीबों की सहायता करता, मतलब वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर तुम अच्छे से मेहनत करते तो तुम सक्सेस हो जाते। इफ आई हैड मनी आई कुड बेटर गेट बेटर, तो मैं अच्छे से क्या ले सकता भाई, ट्रीटमेंट ले सकता। एक सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर आप जो है कैसे कंडीशनल सेंटेंस को याद कर लो। इफ प्लस हैड प्लस इफ प्लस V2 सॉरी इफ प्लस V2 मिलेगा आपको यहाँ पर, इफ प्लस V2, ठीक है। तो इसके पैरेलल आपको वुड शुड कुड माइट यूज करना है, लेकिन अगर वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है आपकी, तो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, तो आप हमेशा यहां पर जो है वो कुड को यूज करेंगे। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता। तो ये जनरल जो है आपको जो क्वेश्चन आएंगे कुड से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रही हूं मैं, यहां से आएंगे। आप कोई भी पीवाईक्यूज उठाकर देख सकते हैं, और जब मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगी तब आप वहां पर मैच कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा आपको, ये दोनों क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, सिर्फ ये जनरल सेंस के लिए है। यहां से क्वेश्चन आएगा आपको एंड यहां से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। यहां पर वो आपको उलझा सकता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो है वुड भी यूज हो सकता है, शुड भी यूज हो सकता है एंड माइट भी यूज हो सकता है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम स्कूलिंग लेवल की बात करें तो दिस वन एंड द लास्ट वन के आप जो है पास्ट एबिलिटी के लिए यूज करेंगे। कैन भी आपका किसके लिए यूज होगा, आपकी पॉसिबिलिटी के लिए, जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वहां से हमें क्वेश्चन आएगा। सेकंड जो है आपकी एबिलिटी एंड प्रेजेंट एबिलिटी एंड प्रेजेंट कैपेसिटी के लिए। तो ये जनरली जो है ये बेसिक रूल थे हमारे पास दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के, सिर्फ दो करवाए हैं मैंने आज। थोड़ा हम जो है वो इसको बेसिक लेवल पर लेकर चल रहे हैं, जैसे जैसे हम इसे कंप्लीट करेंगे मैं इसके एक्सेप्शन केसेस लेकर आऊंगी, एंड एक्सेप्शन केसेस के बाद मैं जो हूँ इसके पीवाईक्यूज सीरीज लेकर आऊंगी, स्कूलिंग लेवल के लिए भी एज वेल एज कंपटीशन के लिए भी। स्कूलिंग के लिए स्कूल लेवल के फिलअप्स मिलेंगे आपको, जैसे आपको क्लोज टेस्ट टाइप में मिलते हैं विद ऑप्शंस, एंड अगर आपको मतलब सीजीएल वगैरह की एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। एनडीए पीवाईक्यूज एंड एसएससी पीवाईक्यूज तो मैं ईयर वाइज आपको करवाती ही हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस में देख भी चुके हैं। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम, बट इसके बेसिक कंसेप्ट को आपको जरूर पढ़ना होगा, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। मैं सिर्फ वीडियो को देखने के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसलिए वो आपके लिए नेसेसरी है। एंड इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए भी आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं कल, बट इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है, जुड़े रहिए एग्जाम हट के साथ। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको एफर्ट अच्छा लगता है तो, एंड अपने वैल्यूएबल सजेशन देना मत भूलना। तो कल इसी टाइम stay connected. Thanks a lot, dear students.